इतना घनिष्ठ प्रेम है कि साथ ही खाते हैं, साथ ही बैठते हैं और सोते भी यहाँ तक के साथ ही हैं। बड़े प्रेम से रहा करते हैं। एक दिन की बात के आश्रम में भोजन बनाने के लिए आज समधाएं खत्म हो गई, यानी कि समधाएं खत्म हो गई है। तो गुरु माता ने कहा बेटा ऐसा करो कि भोजन बनाने के लिए समधाएं खत्म हो गई है, तो तुम दोनों जाकर के जंगल से समधाएं कुछ ले आओ और मैं उनसे भोजन पका लूंगी। आज गुरु माता ने जब कन्हैया और सुदामा को आज्ञा दी है तो कहने लगे कन्हैया ठीक है गुरु माता हम दोनों चले जाते हैं। तो आज मैया ने कहा कि बेटा देखो, यानी कि भोजन बनाने के लिए कुछ है नहीं, भोजन बना नहीं है और तुम यानी कि वहां जाओगे तो खाओगे क्या जब भूख लगेगी। तो जब माँ ने ऐसे शब्द कहे तो कन्हैया कहने लगे अरे गुरु माता कोई बात नहीं है, हमें इतने तेज भूख भी नहीं लगी है और जल्दी ही वापस आ जाएंगे और इतना कहाँ हम खाते हैं, कहाँ हमें भूख लगेगी। फिर भी माँ का दिल तो माँ का ही होता है। जो माँ हृदय से बच्चे की पहचान कर लेती है वो पिता नहीं कर पाता। बड़ा निर्मल मन हुआ करता है माँ का। माँ ने कहा बेटा देखो थोड़े से चने रखे हैं मेरे पास और मैं इन सुदामा को पोटली में बांध करके दे देती हूँ और भूख लगे तुम दोनों आराम से खा लेना। कन्हैया ने कहा ठीक है मैया। तो आज माँ ने वो चने पोटली बांध करके और सुदामा को पकड़ा दिए। जब सुदामा को पकड़ाए हैं तो आज दोनों मित्र चले जंगल की तरफ समधाएं लेने के लिए। धीरे धीरे जंगल में पहुंचे हैं और जब जंगल में पहुंचे तो चलते चलते शाम का वक्त हो गया। शाम का वक्त हुआ है, आज समधाएं एकत्रित करते हैं। भगवान कन्हैया पेड़ पर चढ़े हैं। भगवान कन्हैया पेड़ पर चढ़ करके बैठ गए। सुदामा से कहा भैया तुम नीचे ही बैठे रहना, मैं समधाएं गिराता जाऊंगा और तुम इकट्ठा करते जाना। भगवान कन्हैया तोड़ तोड़ के डाल रहे हैं और सुदामा एकत्रित कर रहे हैं। देखिए भगवान भक्त की परीक्षा कैसे लेता है। आज भगवान ने देखा ये मित्र कैसा है, इसके मित्र की मैं परीक्षा लूंगा। तो भगवान की लीला तो भगवान ही जाने, परमात्मा ही जाने। आज भगवान कन्हैया ने अपनी एक लीला रची। शाम का समय हो गया, घनघोर बादल आ गए, आंधी चलने लगी, भयंकर तूफान आ गया। भगवान कन्हैया उस पेड़ पर बैठे हैं और पेड़ के नीचे कौन बैठा है महाराज? सुदामा। सुदामा बैठा है तो काफी जोर से बारिश होने लगी और हवा चलने लगी। जब बारिश होगी हवा चलेगी तो ठंड पड़ेगी ना, और जब ठंड पड़ने लगी तो कांपने लगे दोनों ठंड के मारे। सुदामा बैठे हैं, शाम का समय हो गया, अंधेरा होता जा रहा है। सुदामा को भूख लगी। सुदामा ने सोचा अब तो मतलब माता के पास पहुंचेंगे नहीं, गुरु माता के पास पहुंचेंगे नहीं, और ऐसा करते हैं जो माँ ने चने दिए हैं ना हम उनके अकेले ही खा लेते हैं। अगर कन्हैया को देंगे तो क्या होगा? भूखे रह जाएंगे क्योंकि कन्हैया आधे चने खा लेगा। आज बैठे हैं सुदामा, भगवान देख रहे हैं, भगवान की लीला रची हुई है। और पोटली को खोला और चबाने लगे, चने चबाने लगे हैं। अब जब कट कट की आवाज भगवान कन्हैया के कानों में पड़ी तो कन्हैया कहने लगे सुदामा, ओ भैया सुदामा
सुदामा कहने लगे कहाँ भैया, अरे ये क्या खा रही हो, कट कट की आवाज कैसे आ रही है। सुदामा कहने लगे भैया हमको ठंड लग रही है, ठंड के मारे है ना हमारे दांत है ना जो रुक नहीं रहे हैं, हमारा मुंह रुक नहीं रहा है, हमारे दांत बज रहे हैं। कन्हैया ने कहा वारे सुदामा, पहचान गए तुम्हारी मित्रता, ऐसी ही तुम्हारी मित्रता होती है ना। आज भगवान कन्हैया ने मन ही मन में सोचा, भगवान कन्हैया ने श्राप दिया है कि हे कपटी, कि मोहि कपट और छल चित्रण भावा, निर्मल मन जन सोहि उस पर हर कोई कृपा करता है? और जिस पर परमात्मा की कृपा नहीं होती उस पर कृपा कोई नहीं करता। और जैसी जिसकी भावना होती है भगवान उसको वैसा ही बना देता है। भक्तों, मैंने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति धनवान है उसके पास कोई गरीब जाता है ना, वो कहता है कि भैया ऐसा करो, हमें 500 रुपए की जरूरत है और हमें कल के लिए दे दो भैया। लेकिन वो पैसे वाला कहता है कि देखो हमारे पास नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो जानता है ये कल की कह रहा है ना, और इसके पास पैसे है ना, ये गरीब है, देगा कहां से। तो मना कर दिया, हमारे पास नहीं है। भक्तों, गरीबों का हृदय दुखाना, गरीबों को कष्ट देना बहुत बड़े पाप की बात होती है? और पाप का बाप कौन होता है? लोभ। लोभ होता है ना। जब उनको लोभ आ गया, कहने लगे कि देखो अगर इसे नहीं दिए पैसे तो हम कहां से लाएंगे, हैं? हम नहीं देते क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं, देगा कहां से। मना कर दिया। भगवान कहते हैं कि जाती रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी थी तैसी। भगवान ने साक्षात कह दिया कि जैसी जिसकी भावना होती है उसका वैसा ही होता है। भगवान ने देखा कि तुमने एक गरीब को सताया है, महाराज एक गरीब को सताया है तुमने, और गरीब को सताना भगवान को भी बुरा लगता है।
और कभी गरीब को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस वक्त वो उस परमात्मा ने गरीब की दुनिया बनाई थी, अगर इस पृथ्वी पर सभी एक समान होते, सभी धनवान होते, तो गरीबों को कोई नहीं देखता, और सभी गरीब होते तो धनवानों को कोई नहीं देखता। भगवान ने 5 उंगलियां बनाई है, पांचों भी छोटी बड़ी बनाई है। ये इशारा देती है कि ये दुनिया एक जैसी नहीं है, क्योंकि कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, और कोई बड़ा है तो कोई छोटा है। जिस वक्त उस परमात्मा ने इस दुनिया को रचा था, इस दुनिया को बनाया था, और भक्तों कहते हैं कि जिसको बनाया उसको इतना धनवान बना दिया कि उससे ये धन संभाला नहीं जाता, और गरीब बनाया उसको इतना गरीब बना दिया कि उसके पास वस्त्र नहीं है, खाने के लिए 2 टाइम का भोजन नहीं है, इतना गरीब बना दिया भगवान ने। और जिस वक्त परमात्मा ने ये गरीब की दुनिया बनाई थी, उस वक्त वो भगवान भी रोया था कि मैं इनको गरीब बना तो दे रहा हूँ, लेकिन इनके भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी, इनके तन ढकने की व्यवस्था कहाँ से होगी, कौन देगा उनको। भक्तों, देखा होगा कि सड़क के किनारे तुमने देखा होगा, नन्हे बन्ने बच्चे घूमते हैं, पैसों को मांगते हैं, हम जैसे पैसों वाले से, हम जैसे पैसों वाले से पैसे मांगते हैं। आज भगवान ने उनको धन दे दिया होता तो वो क्यों सड़कों के किनारे मारे डोलते। भक्तों, औलाद बिगड़ती है धन वालों की, औलाद किसकी बिगड़ती है, पैसों वाले की, और जिनके पास पैसे नहीं होते उसकी औलाद कभी बिगड़ती नहीं देखी होगी, क्योंकि उन्होंने कभी सुख देखा ही नहीं, उन्होंने कभी अच्छा भोजन देखा ही नहीं, अच्छा कूलर पंखा में सोना देखा ही नहीं। बिगड़ेंगे क्या? धन वालों की औलाद क्यों बिगड़ती है? क्योंकि उनको दिखता है मेरे पिता के पास धन है, दौलत है, मन चाहा धन ले जाते हैं और मनमानी करते हैं। गरीब कहते हैं कि हे परमात्मा, तुमने एक गरीबों की दुनिया तो बना दी, लेकिन एक भी बार तुमने सोचा नहीं, एक भी बार नहीं सोचा कि इस दुनिया में रह करके हम कैसे गुजारा करेंगे। अरे धनवानों, कभी अपने बच्चों को उन गरीबों के पास लेकर के जाओ, उनको दिखाओ कि देखो तुम्हें हर तरह की सुविधा है? पढ़ाई लिखाई, अच्छा वस्त्र मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा मकान है? तब तुम इतना हद करते हो। और उन गरीबों के बेटों बेटियों को देखो जो सड़क के किनारे पर लेट करके अपना जीवन यापन करते हैं, दिनों रात ठंड में भी गर्मी में भी, वो ठंड में रजाई नहीं जानते कैसी होती है, गर्मियों में कूलर और पंखा नहीं जानते कैसे होता है? भगवान ने बड़ी विलक्षण दुनिया बनाई है। भक्तों, जिस वक्त इस गरीब की दुनिया को बनाया, परमात्मा भी रोने लगा, भगवान भी रोने लगा कि ये गरीब बेचारे इस पृथ्वी पर जाकर के कैसे गुजारा करेंगे। कि गरीबों की किस्मत और बनाने से पहले, और सच तू बता, तू क्या रोया न हो, सच तू बता, तू क्या रोया न हो।
पूरी दुनिया को तो बना दिया, लेकिन क्या तुम्हारे आंसू नहीं निकले थे? भगवान कहते हैं कि अगर इस दुनिया को मैं एक जैसा बना देता तो ये दुनिया किसी को नहीं पूछती है। आज भगवान ने छोटी और बड़ी दुनिया बनाई है भक्तों। इधर भगवान ने आज श्राप दे दिया सुदामा को कि हे सुदामा, तूने आज मेरे साथ छल किया है, कपट किया है, और तू जैसी तेरी भावना है तू वैसा ही बन जाएगा। अच्छा, जब ऐसा श्राप दे दिया तो अब तो कुछ कहानी अलग ही बन गई। भगवान से बच करके कोई जा नहीं सकता, भगवान से कपट करके कोई बच नहीं सकता। इधर सुदामा जब सुबह हुआ है, बारिश बंद हो गई, समुदाय को एकत्रित किया और गुरु माता के पास आए। कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कुछ सोचा विचारा नहीं और सारे चने अकेले खा गए। आज जब माता के पास आए हैं तो माता से कहा, मैया आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरु माता ने कहा, क्या गलती हो गई बेटा, क्या बात है और तुम उदास क्यों हो? कहने लगे, मैया जो चने तुमने मुझे दिए थे हम दोनों को खाने के लिए, माता आज मैंने कन्हैया के साथ बहुत बड़ा अपमान किया है। वो चने जो थे ना मैंने अकेले ही खा लिए मैया, अब मैं क्या करूं? आज गुरु माता कहने लगी सुदामा कि गुरु से कपट और मित्र से चोरी, और क्या होई निर्धन क्या होई कोरी। माता ने साक्षात कहा है, कभी गुरु से कपट नहीं करना चाहिए और कभी मित्र के साथ में चोरी नहीं करनी चाहिए। आज मैया ने समझाया है सुदामा को, लेकिन माता कहने लगी अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मित्र के साथ तुमने आज चोरी की है, बहुत बड़ा महापाप किया है। अब मैं कुछ नहीं जानती, वो विधाता ही जाने के क्या होगा तुम्हारा। साथ साथ पढ़े, आज शिक्षा ग्रहण हो जाने के बाद अपने अपने यथा स्थान चले जाते हैं भक्तों। उधर सुदामा का विवाह हो गया। जब सुदामा का विवाह हो गया उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वही श्राप लगा भगवान का, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी देह कैसी। आज वही श्राप लगा हुआ है सुदामा को। बड़ी सुंदर सुशील आज स्त्री है घर में जिसका नाम है सुशीला है? सुशीला, सुशीला का मतलब होता है सुंदर स्वभाव वाली अच्छी स्त्री। सुदामा के साथ विवाह हो जाने के बाद आज घर में बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। भक्तों देखो, वक्त बदलने में देरी नहीं लगती। क्या हुआ, दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं। एक दिन की बात, महाराज के चरणों को धर्मपत्नी जो थी दबा रही है, बड़े प्रेम के साथ कहने लगी, महाराज जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ उस दिन से मैंने अच्छा वस्त्र नहीं पहना, अच्छा भोजन नहीं पाया। कारण क्या है महाराज? क्या कारण है इसका, कुछ तो बताइए। 20 रुपए का दान मधु बघेल, सोनू बघेल।
ताली बजाओ ताली, और ताली के साथ हम तो चलो कन्हैया के चरणों में मन को लगाते चलो। सावली सूरत हे भगवान, अब इसका कोई तो उपाय नहीं देखता है, इसका कोई उपाय नहीं दिखता, अब क्या करें। भगवान कन्हैया ने हमें श्राप दे दिया, अब जब श्राप दे दिया है तो वही तो पार लगाएंगे, है ना। परीक्षित महाराज कहाँ चले गए? परीक्षित महाराज कहाँ हैं? आज सोचते हैं और अपने उस गलती पर पछतावा करते हैं, सोच रहे हैं अरे कन्हैया मैंने तुझे धोखा दिया है, तेरे साथ में मैंने छल किया, कपट किया, लेकिन अब मैं क्या करूं। जो दूसरों के साथ में छल किया करता है, कपट किया करता है, उसे भोगना पड़ता है महाराज, क्योंकि कहते हैं ना यज्ञपति महाराज कि अगले जन्म में भोगने को मिलेगा, है अगले जन्म में भोगने को मिलेगा, लेकिन नहीं, जो भी जो कुछ करता है किसी के साथ में उसे इसी जन्म में भोगने को मिल जाता है। समझ रहे हैं ना, अगले जन्म के लिए कुछ नहीं जाता, अगले जन्म में तो कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इस जन्म में तुमने किसी को सही तरह से देखा नहीं, सही नजरों से देखा नहीं, भगवान के आगे कभी मस्तक को झुकाया नहीं, और जब बुढ़ापा आ जाता है तब भोगने का समय आता है महाराज। बचपन बीत गया, जवानी भी बीत गई, अब जब बुढ़ापा आया तब भोगने का समय आता है। 100 रुपए का दान अतेंद्र कुमार नगला अलिया से भगवान के दरबार में भेंट करते हैं। भगवान इनको सुख शांति की, राधे रानी की, श्यामरेश्वरी की। तो देखिए बच्चों, दिनों रात चिंता में डूबे रहते हैं, अब करना है तो करना क्या, लेकिन होने वाला कुछ नहीं। जब तक उस परमात्मा की इच्छा नहीं होती, जब तक उस परमात्मा की नजर तुम पर नहीं पड़ती, तब तक कुछ नहीं होता है।
जब तक भगवान तुम्हें देखेगा नहीं कि तुम कहाँ हो, तब तक भगवान के पास कोई सूचना नहीं पहुंचने वाली। श्री राधे बोलिए कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की, राधे रानी की। अरे हाथ उठा लिया करो, कुछ तो बोल दिया करो। अब कुछ बोल ही नहीं रही हो, है क्यों? प्रेम से बोलो बजरंगबली की, राधे रानी की, भागवत भगवान की। श्री राधे कैसे होती आवाज खोलो भैया। करने वाले ध्यान रखना, क्योंकि दूसरों के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए, और दूसरों के साथ जो धोखा करता है उसका कभी बेड़ा पार नहीं लगता। और बताया है किसी कवि ने कि तूने जो किसी को सताया तो बेड़ा पार ना अब होगा। अब सोच ले ओ मेरे बंदे, सिर पछतावा ही होगा। अब सोच ले मेरे बंदे, सिर पछतावा ही होगा। राधे रानी की, भागवत भगवान की। आज भगवान कहते हैं कि तूने दुनिया को सताने के अलावा कुछ किया ही क्या है? जिस वक्त तू 9 मास उस गर्भ में लटका रहा था, उस वक्त कहता भगवान मुझे इस नरक के द्वार से बाहर कर दो तो मैं तेरा नाम रटूंगा, हर वक्त मैं तेरा नाम रटूंगा भगवान, तुझे मैं कभी भूलने वाला नहीं हूँ। तो जब इस नरक के द्वारे से बाहर आ गए ना, उसके बाद मोह माया में फंस गए। भगवान को भुला दिया, लेकिन परमात्मा को भुला देने का नतीजा क्या होता है? जो भगवान को भुला देता है, परमात्मा को भुला देता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता है। और
भगवान से बहस भी नहीं करनी चाहिए है। भगवान से बहस करने वाले, जो खुद को भगवान समझने वाले, अगले जन्म में उनको कुछ नहीं मिलता। कहते हैं ना कि मुट्ठी बांध कर आए थे और हाथ पसारे जाओगे, ना कुछ लाए थे ना कुछ लेकर के जाओगे, कुछ भी नहीं जाता। लेकिन फिर भी ये दुनिया समझने के लिए तैयार नहीं होती। बारे मेरे परमात्मा की लीला है। ऐसे भगवान है, जिस भगवान ने आज राजा बलि जैसे को हरा दिया है, राजा बलि जैसे को जीत लिया, क्योंकि भगवान से छुप करके जाओगे कहा? कोई जगह है? कितने भी अंधेरे में क्यों ना तुम पाप कर्म करो, लेकिन भगवान से कुछ छुपता नहीं, परमात्मा से कुछ छुपता नहीं। भक्तों, भगवान ने सूक्ष्म रूप, छोटा सा रूप बना करके बलि को जीत लिया था। है? बलि कौन थे महाराज? सतयुग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि हुए थे। उन्होंने स्वर्ग लोक पर अधिकार पा लिया, स्वर्ग लोक पर अधिकार पा लिया था। और जब अधिकार पा लिया तो देवता गण घबराने लगे, है ना? और जब देवता घबराते हैं तो भगवान को आना पड़ता है? जब पुकार देवता करेंगे, जैसे कि हम बच्चे एक भगवान की संतान है, जब हम पर कोई कष्ट पड़ता है तो परमात्मा को याद करते हैं, भगवान हमारी रक्षा करता है। जब देवता घबराने लगे, कहने लगे प्रभु अब तुम हमारी रक्षा करो, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। क्योंकि जो भगवान के भरोसे हो जाता है ना, उसे सिर्फ भगवान ही देखता है। भक्तों, हमारे हृदय में जब तक भगवान के लिए सच्ची प्रीति नहीं होती, भगवान के लिए भक्ति नहीं जागती, तब तक परमात्मा आता नहीं। जब तक तुम्हारे हृदय में इतना लोभ रहेगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा नाती है, ये मेरा पोता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, तब तक भगवान तुम्हें दर्शन नहीं देगा। दे देगा क्या? और जिस वक्त सभी छूट जाते हैं, सभी छोड़ करके हमें चले जाते हैं, उस वक्त भगवान की याद आती है? कि दुख में सुमिरन सब करहे और सुख में करहे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करहे तो दुख काहे होए। भगवान को कभी याद किया जाता है जब हमारे पास कष्ट होता है, हमारे ऊपर आपत्ति आती है, हम घनघोर पाप में डूब जाते हैं, तब वो परमात्मा याद आता है, भगवान मुझे बचा लीजिए। और जब हमारे पास सुख होता है, एक सुंदर स्त्री है, सुंदर 4 बच्चे हैं, अच्छा खासा घर मकान बना हुआ है महाराज, धन दौलत है, गाड़ी द्वारे पर खड़ी है, किसी चीज की कमी नहीं है, 4 पाई पर तीनों टाइम भोजन मिल रहा है, तो भगवान को कौन याद करेगा? नहीं ना। और वही सुख अगर छिड़ जावे, राजा को भिखारी बनते देखा है और भिखारी को राजा बनते देखा महाराज, पल में ये जीवन लीला बदल जाती है, पल में पलट जाती है ये नजरें भगवान की। अगर भगवान देता है परमात्मा तो छप्पड़ फाड़ करके देता है। भक्तों, भगवान को भूलते जा रही है ये दुनिया। अगर परमात्मा के चरणों में लीन रहना है तो तन मन से रहना चाहिए। इधर राजा बलि जैसे आज दैत्यराज को भगवान ने किस तरह से दंडित किया, किस तरह से आज देवताओं को सुरक्षित किया है। देवतागण घबराने लगे, रोने लगे, कहने लगे प्रभु बोलिए कन्हैया लाल की। क्या बोले? आज हाथों को जोड़ करके कहने लगे भगवान लाज रखो बनवारी, अरे लाज रखो गिरधारी,
अगर तुम नहीं आए तो ये स्वर्ग लोक हमें मिलने वाला नहीं है। भक्तों, महाराज ये बताइए कि आप स्वर्ग लोक में जाना पसंद करेंगे या फिर नरक लोक में? स्वर्ग में जाना पसंद करोगे? स्वर्ग की परिभाषा पता है? स्वर्ग कैसा होता है? जहाँ स्वर्ग होता है वहां कभी शरीर छूटता नहीं है, मृत्यु नहीं होती है। और जहाँ नरक होता है वहां पर ही मृत्यु हो जाती है, ये शरीर छूट जाता है। तो शरीर को छोड़ना चाहते हो या इसी शरीर में रहना चाहते हो? महाराज, जब हमारे घर पे आनंद ही आनंद होता है तो वहाँ स्वर्ग माना जाता है, और जहाँ आनंद नहीं होता, दुख ही दुख होता है, वहाँ नरक माना जाता है। तो कहते हैं भगवान उठा ले, यहाँ से उठा ले है। अब इस दुनिया में हमें नहीं रहना, क्योंकि हमें कोई जीने के अधिकार नहीं है। देखा है, जब ये दुनिया वाले हमें कष्ट देने लगते हैं, ये परिवार वाले हमें कष्ट देने लगते हैं, तो भगवान से विनती करते हैं, परमात्मा हमें यहाँ से उठा लीजिए। भक्तों, आज देवतागण बुला रहे हैं भगवान को। आज भगवान ने कहा है देवताओं, जब जब तुमने बुलाया है तब तब मैं आया हूँ, और चिंता न करो, मैं अवश्य आऊंगा। आज देव माता अदिति के गर्भ से भगवान ने बामन का अवतार लिया है ना। बामन अंगुल के हैं भगवान, इसलिए उनका बामन नाम रखा गया, बामन अवतार। भगवान का बामन अवतार हुआ है। भगवान ने कहा चिंता न करो देवताओं, मैं आ गया हूँ। आज बामन भगवान ने अपना अवतार लिया और कहाँ पहुंचे? बलि के दरबार में, जहां बलि यज्ञ कर रहा है। और उनके बलि के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य महाराज। शुक्राचार्य गुरु बैठे हैं सामने, भगवान उधर से आए हैं। और छलिया देखो छल कैसे करता है। इस छलिया के मन की आस्था किसी ने नहीं जान पाई। अरे माता, काय को बातें कर रही हो? हैं? कहा बात है? काय को बातें कर रहे हैं? शांत होके बैठ के कथा सुननी चाहिए, है ना। तो बातें कुछ ज्यादा ही हो रही है। मैं आप लोगों से विनती करूंगी कि शांति पूर्वक बैठ करके कथा सुनो। भगवान के दरबार में आओ तो शांति पूर्वक भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए, बल्कि किसी से बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। और बातें करोगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे, और जब कुछ समझ नहीं पाओगे तो इस कथा यानी कि इस भागवत का सुनने का कोई फल नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए मन लगा करके भागवत को सुनना चाहिए। अपना टाइम निकाल करके आते हो आप लोग, है ना। इतनी भीड़ एकत्र तो होती है, सभी अपना अपना काम काज छोड़ करके आते हो, किसके लिए? भागवत सुनने के लिए। और भागवत सुनने का मतलब क्या हुआ कि जब तक कुछ समझ में नहीं आए तब तक हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए मन लगा करके सुनिए। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर महाराज बामन भगवान चले आए जहां पर बलि यज्ञशाला में बैठे हैं। और जब यज्ञशाला में बैठे हैं तो वहां गुरु शुक्राचार्य भी बैठे हैं।
भिक्षुक का रूप धर कर आ गई, आवाज लगाई है महाराज हमें आपसे कुछ चाहिए। महाराज देखने लगे ये कौन है नन्ना मुन्ना सा है, कुछ समझ में नहीं आता। कैसी छवि है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, भागवत भगवान की। क्या हुआ, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं लगता। अरे ये छलिया है, छलिया छलिया। आज बलि ने कहा अरे गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हो, ये छलिया कैसे हो सकता है। शुक्राचार्य ने अपनी अंतर आत्माओं से सोचा, आंखों को बंद किया तो देखा कि साक्षात चतुर्भुजी भगवान खड़े हैं। बहुत समझाया लेकिन नहीं माने, बलि नहीं माने हैं तो आए हैं। कहने लगे महाराज बताइए कैसे पधारे और क्या चाहिए आपको। कहने लगे महाराज कुछ नहीं, बल्कि थोड़ा कुछ चाहिए। सुनिए महाराज, कि कुछ भी नहीं ज्यादा और नहीं, कहने लगे कि कुछ भी नहीं ज्यादा और नहीं, बस थोड़ी सी भूल यानी कि 3.5 कदम। तो आज बलि जो थे देख करके हंसने लगे, कहने लगे बारे ब्राह्मण है पागल हो गए हो क्या। अरे कहीं भी अपनी कुटिया बना लो, 3.5 कदम नहीं बल्कि तुम 7.5 कदम और ले लो, है 10 कदम और ले लो, मैं मना नहीं करने वाला। आज बलि ने कहा कितनी भी ले लो, लेकिन ब्राह्मण देवता ने कहा बामन भगवान ने के सिर पर 3.5 कदम नहीं चाहिए है। जैसे ही शुक्राचार्य के कानों में ये आवाज पड़ी है तो कहने लगे सुनिए पागल हो गए हो तो तुम्हें सोचने की जरूरत है कुछ सोचिए। ये मांग क्या रहा है कि बिना विचारे जो कर है सो पाछे बचता है।
और काम बिगाड़े आप और जग में होत हंसाए। अपना काम बिगाड़ गए हो तो क्या बोले? शुक्राचार्य खड़े हैं, मना कर रहे हैं, हे राजन इस जमीन का दान मत करो, और अगर तुम इस छलिया की बातों में आ गए तो समझ लो क्या होगा महाराज। है क्या होने वाला? चले जाओगे, पछताओगे। है तो आगे बढ़े। वामन भगवान ने कहा ऐसा करो, पहले ब्राह्मणों की आदत क्या होती है संकल्प करने की। संकल्प करो पहले, हम तुम पर ऐसे विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, तो आज वामन भगवान ने अपने कमंडल में जल लिया और जैसे ही बलि के हाथों पर निकालना चाहा, वैसे ही शुक्राचार्य ने क्या किया, छोटा सा रूप बनाया, सटौटी में बैठ गए। कहने लगे लो कर लो संकल्प, जल निकलेगा ही नहीं। भगवान जान गए वाह तुम ही चालाक नहीं हो। भगवान ने क्या किया कि उसमें एक नुकीली सी एक सीख सी डाली, और जैसे ही डाली वैसे ही एक आंख फूट गई, हो गई जैसी आराम। विजयपाल टेलर 50 रुपए का दाम नगला अलिया से भगवान के दरबार में भेंट करते हैं। भगवान इनको सुख शांति बनाए रखे, बोलिए कन्हैया लाल की। आज जैसे ही उनकी आंख फूटी, फटाफट से निकल के बाहर आ गए, बाहर आ गए। अब तो परेशान, भगवान के सामने नहीं आए, भाग गए। संकल्प हुआ है, आज भगवान ने अपना रूप बनाया है, एकदम बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए।
तीन ही पगों में तीनों लोगों को नाप लिया। तीनों लोगों को नाप लिया। भगवान ने कहा अभी तो आधा बचा है ना। आज बलि ने अपना सिर झुका दिया। कहने लगे भगवान नाप लीजिए। आज भगवान ने उसकी पीठ पर पैर रखा और आज बलि को कहा पहुंचाया? सूतल लोग पहुंचे थे। कहने लगे महाराज कि मेरा भी एक तुमसे प्रश्न है। कहने लगे बताइए। कि जहां तुम मुझे भेज रहे हो वहां का तुम्हें नौकर बनना पड़ेगा। जहां भी मैं बैठूंगा, जहां भी मैं रहूंगा, वही तुम दिखाई देना। बस यही वरदान चाहिए, बस और कुछ नहीं। भगवान ने कहा ये इच्छा तुम्हारी पूरी होगी। आज भगवान पहरा दे रहे हैं, भाग रहे हैं, कहीं इधर दरवाजे पर उधर, कहीं इधर कहीं उधर, भागते दौड़ रहे, भागते दौड़ रहे। जहां भी बलि जाता है वहीं वहीं जाते हैं। भगवान परेशान हो गए। इधर लक्ष्मी मैया ने देखा कि हमारे प्रभु अभी नहीं आए हैं। जब भगवान नहीं लौटे हैं तो परेशान हो गई और कहने लगी अरे नारद तुम ही बताओ हम क्या करें है? कुछ तो उपाय बताओ। तो कहने लगे पहले तो तुम भगवान से पूछते नहीं कि कहाँ जा रहे हो हैं? पहले से ही पूछ के भेजा करो। आज उस बलि के यहाँ पहरेदार बने हैं और एक ही उपाय है, तुम चली जाओ और उनके दरवाजे पर जाकर के अपने पति देव को मांग लेना। आज लक्ष्मी मैया ने चतुराई फेरी है, वहां से चली आई और राजा बलि से कहा भैया। कहने लगे भैया कौन हो तुम? कहने लगे कि हम बहुत दूर की तुम्हारी बहन है? हम तो पहचानते नहीं। अरे अब तुम क्या पहचानोगे? भाई बहन को नहीं पहचानता, किसको पहचानोगे? तो बलि ने कहा ठीक है, हमने तुम्हें अपनी बहन मान लिया। अच्छा तो ऐसा करो, क्या चाहती हो तुम? कि हम तुम्हारी कलाई में राखी बांधने आए हैं। राखी बांधने आई हो? जब राखी बांधी है तो हर किसी के भाई का होता है बहन को कुछ देना। और ये राखी का बंधन कितना अटूट होता है। बहन रक्षा सूत्र बांधी करती है कलाई में और रक्षा हुआ करती है भाई की। आज भैया ने कहा बहन मांग लो, क्या मांगती हो? आज मैया ने कहा हे प्रभु, हे भगवान, मैं इन्हीं को मांगना चाहती हूँ, परमात्मा मेरी रक्षा करना। भैया देना है कुछ मन दो, जो तुम्हारे ये नौकर भागता है ना इधर उधर, इसी को दे दो है। आज लक्ष्मी मैया ने भगवान को पा लिया, अपने धाम चली गई। बोलिए कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। आइए दोलाने भगवान के चरणों में मस्तक को झुकाते हुए चलेंगे सभी भक्त। और भैया काफी देर हो गई बैठे बैठे और अभी हमारे पास एक बहन की छोटी मोटी फरमाइश आई है, तो अगर हमारी आवाज को सुन रही हो तो खड़ी हो जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की। अब ये बताइए भगवान कन्हैया को प्रेम करें कौन किया करती है अधिक प्रेम? हाथ उठाइए। सब करती हो ना, तो इसी बात पे खड़े हो जाओ। अगर जो प्रेम करता है भगवान को प्यार करता है वही खड़ा होगा, जो प्रेम नहीं करता भगवान से वो नहीं खड़ा होगा। तो 2 मिनट का समय देते हुए